को हराम मचा हुआ था, दरिंदगी इंसानों के अंदर आ चुकी थी। यहाँ तक के इंसान जिस घर के अंदर बच्ची पैदा होती, सगा बाप अपनी बच्ची को अपने कांधे के ऊपर उठाकर जंगल में गड्ढा खोदकर दबाने पर मजबूर हो चुका था। ये दुनिया इतनी तारीक और अंधेरे से भर चुकी थी कि इंसानों के अंदर वहशत और दहशत दरिंदों की तरह फैल चुकी थी। मैं आप हजरात के सामने कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, बहुत मुख्तसर से अल्फाज में बहुत मोटी मोटी सी बातें आप हजरात के बीच करने का इरादा कर रहा हूं। मदारिस के कुछ तलबा भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे बुजुर्ग और हमारी इस्लामी खवातीन माएँ और बहनें यहाँ सर जोड़कर बैठी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम के बैठने को बेहद कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया के अंदर 18,000 तकरीबन मखलूक़ात को पैदा किया है। उनमें सबसे अफजल मखलूक वो मैं और आप हजरत इंसान हैं कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने अपना नाइब और खलीफा बनाकर इस जमीन पर उतारा है और मेरे और आपके लिए एक मजहब को पसंद करके मुंतखब करके मुझे और आपको दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के वो पहले इंसान हैं कि जिनसे पहले कोई इंसान नहीं था। आप ही सबसे पहले इंसान हैं, सारी इंसानियत के अब्बा हैं और सबसे पहले नबी भी हैं, क्योंकि जब अल्लाह ने इंसानों को दुनिया में भेजा तो उनको रास्ता बताने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए था। 1.25 अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात का सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको समझाने के लिए भेजा है। हजरात अंबिया वक्तन फवक्तन आते रहे, अपनी कौम को समझाते रहे, हक का रास्ता बताते रहे, अल्लाह की रजा और गैर रजा का रास्ता सामने खोलते रहे। लोग उनकी बात पर लब्बैक कहकर कामयाब होते रहे। जिन लोगों ने हजरात अंबिया की बात पर लब्बैक नहीं कहा वो नाकाम और नो मुराद रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो पसंदीदा मजहब के जिसको मानकर अपनी रजा का तोहफा देने का वादा किया है, वो कहो सब अपनी जबान से, वो मजहब इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला का अगर कोई पसंदीदा मजहब है वो मजहब इस्लाम है। हमारा ये चहीता मजहब है कि नहीं है? कितना पाकीज़ा मजहब है, कितने सुनहरे अल्फाज से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजहब इस्लाम को हमें समझाया है। आज दुनिया ने मसाइलों को लेकर, इलाकों को लेकर, दूसरी नजरियाती ख्याली चीजों को लेकर हमें बांटने की कोशिश की है, लेकिन जब से हम कलीमा पढ़ते हैं हम पहले दिन से वादा कर लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि हमने कलीमा रब का पढ़ा है। जिन हजरात ने भी रब का कलीमा पढ़ लिया, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल मुअमिनूना इख्वा कि तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। आकाए नामदार ने फरमाया अल मुमिनु अखुल मोमिन, ईमान वाले आपस में भाई हैं, एक दूसरे का भाई है। जो अल्लाह को मानने वाले हैं, जो कुरान को मानने वाले हैं, जो नबी को मानने वाले हैं, खुदा की कसम दुनिया का निजाम नबूवत के एतबार से बदलता रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कभी इस दीन को नहीं बदला। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, अपने वक्त में उन्होंने कलीमा रखा ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, हजरत इब्राहीम आते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत मूसा के वक्त में कलीमा पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा के वक्त में कलीमा पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह, हजरत इस्माइल के वक्त में कलीमा पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह। नबियों के अदलने बदलने से अलकाब तो बदलते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये पाकीज़ा कलीमा आदम के वक्त से नहीं बल्कि हमेशा हमेशा अपनी असलियत पर था। और कहो इंशाअल्लाह हम इसी कलीमे को पढ़ने वाले हैं और इसी कलीमे पर जान निछावर करने की हिम्मत रखते हैं। हमने इस कलीमे को पढ़ा है,
आज लोगों ने हमें बांटने का काम किया है और हमें आपस में इल्झाने की कोशिश की है। मैं आपसे कहने आया हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने मजहब इस्लाम पसंद किया है। जितने भी मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, कहो सब हम आपस में भाई हैं। कहो इंशाअल्लाह। जगहों से मजहब नहीं बदला करते। अगर जगहों से मजहब बदल जाते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रब से मुलाकात करते हैं तो वो एक दुनिया की जमीन के ऊपर खड़ी हुई पहाड़ी होती है, लेकिन जब अल्लाह का हबीब अल्लाह से मुलाकात करता है तो सिदरतुल मुंतहा पहुंचकर अल्लाह के अर्श के सामने खड़े होकर बातें करता है। अगर जगह से मजहब बदलते तो हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से पैदा किया, अपने हाथों से बनाया और जन्नत में रहने का मौका दिया, बाद में दुनिया में उतारा। कहां उतरे इख्तिलाफ है। कोई जद्दा में कहता है, कोई श्रीलंका की जमीन को कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, क्योंकि उस वक्त में श्रीलंका का वो हिस्सा हिंदुस्तान की जमीन से जुड़ा हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इंसान हजरत आदम को हमारे मुल्क के भारत में उतारा है। तो अगर जगहों से तब्दील मजहब होते तो इन हजरात का मजहब अलग अलग होता। मालूम हुआ कि जगहों की तबादले से मजहब नहीं बदला करते। जगह बदलती हैं। हम मेरठी हैं, मेरठ के हैं तो हमें मेरठी कहा जाएगा। कोई बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेशी कहा जाएगा। कोई अमेरिका का है तो अमेरिकी कहा जाएगा। कोई सऊदी अरब का है तो सऊदी अरब वाला कहा जाएगा। जगहों से मजहब नहीं बदला करते। मेरे ईमान वाले भाइयों, मेरे तमाम कलीमा शरीक भाइयों, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे सबके बड़े हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। हम सब की अम्मा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हैं। इन दो हजरात की तमाम दुनिया औलाद हैं। अब ये आकर के जो तबादले हुए हैं और जो फर्क हमारे और आपके बीच फैले हैं, ये मेरे और आप ही के करतूत हैं। अल्लाह तबारक व तआला को तो कल भी मजहब इस्लाम पसंद था, आज भी मजहब इस्लाम पसंद है और कयामत तक के लिए अल्लाह ने वही मजहब पसंद किया है। उसी पर चलने वाला कामयाब होगा। जो मजहब इस्लाम से मुनकिर होगा, जो मजहब इस्लाम का इनकार करेगा, अल्लाह उसको नाकाम और नामुराद कर देगा। आज मेरे भाइयों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्यार मोहब्बत मुझे और आपको दिया है, वो हमारे दरमियान से तकरीबन जुदा होता जा रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना जो मुझे और आपको पढ़ाए और सिखाए गए थे, हमारे वो अखलाक आज नहीं है। गैर तो गैर है, हमने अपनों को भी सीने से लगाना छोड़ दिया है। हालांकि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां एक गैर ईमान वाला मेहमान होता है। अभी वो कलीमा पढ़ने वाला नहीं है, आपके यहां मेहमान हुआ, आपने अपने दस्तरखान पर बिठाया और आपके दस्तरखान पर बैठकर उसने खाना खाया। रात के कयाम का इंतजाम भी सरवरे कौनैन के यहाँ हुआ। आपका बिस्तर उस मेहमान का बिस्तर हुआ। आजमाइश समझ लीजिए, या अल्लाह की तरफ से कुछ निजाम देखिए कि उस मेहमान ने गलत नियति के साथ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर पाखाने में गंदा कर दिया। सुबह को वो मेहमान रुखसत होकर चला गया। अब देखिए, इस उम्मत के दुलारे और पूरी कायनात के सरदार अपने उस मेहमान के गंदे बिस्तर को लेकर अपने हाथ से धो रहे हैं, जबकि आपके ऊपर अपनी जान को निछावर करने वाले हजरत बिलाल हबशी मौजूद हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हजरत उस्मान गनी हैं और बड़े से बड़ा काफिला आपकी जानिसारी के लिए वहां तैयार है। लेकिन आप अपने मुबारक हाथों से अपने मेहमान का वो नापाक बिस्तर धो रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी
कांप गए और तड़प गए, कहा या नबी अल्लाह, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, आपने बिस्तर क्यों नहीं दे दिया? अभी ये बात हो ही रही थी कि वो जाने वाला मेहमान किसी सामान को लेने के लिए, उसका कोई सामान वहां छूटा, उसको लेने के लिए वापस आया, तो आकर के देखता है जिस बिस्तर को मैंने गंदा किया, जिस बिस्तर को मैंने नापाक कर दिया, ये मुसलमानों का नबी, ये मुसलमानों का सरदार, ये अमीरुल मोमिनीन, ये मक्का मदीना का सरदार अपने हाथों से उस बिस्तर को धोता है। उसके दिल की काया पलट गई कि जिस दीन और मजहब का चलाने वाला और मानने वाला इतना खुश अखलाक हो, उसका दीन कैसे इनकार के लायक हो सकता है। फौरन खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात। अभी उसने कलीमा नहीं पढ़ा था, अभी वो कुरान का मानने वाला नहीं हुआ। एक यहूदी मस्जिद नबवी के अंदर हजरात सहाबा बैठे हैं, जैसे कि आप अपने जलसे को सुनने बैठे हैं, हजरात सहाबा बैठे हुए हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मसनद खिताबत पर हैं, हजरात सहाबा को समझा रहे हैं और दीन इस्लाम पढ़ा रहे हैं। अचानक एक यहूदी आया और मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और उसने अपने कपड़े उतारे और उतारने के बाद खड़े होकर मस्जिद नबवी में पेशाब करने लगा। हजरात सहाबा ताब न लाकर इंतकाम के जोश में खड़े होने लगे। अल्लाह के हबीब ने मना किया, नहीं, ये हमारा इंसानी भाई है, ये मजहब इस्लाम दावत देता है, प्यार मोहब्बत की अमन भरी बातें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको सिखाई हैं। फरमाया कि नहीं, बदला नहीं लेना। जब वो पेशाब करके फारिग हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ उसको बुलाया, ए अल्लाह के बंदे जरा इधर को आओ। अब वो जरा अपने वहां से चला और आपके सामने जैसे ही आकर खड़ा हुआ, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये अल्लाह की इबादत करने का घर है। जैसे ही जबान से अल्फाज निकले, ऐसा असर हुआ, ऐसा पुर असर उसके दिल पर इन बातों का असर पड़ा कि फौरन कांप गया और कहा कि जिस दीन का इमाम ऐसा हो, जिस दीन को चलाने वाला, जो मुसलमानों का सरदार ऐसा खुश अखलाक हो, वो दीन झूठा नहीं हो सकता, वो काबिल तारीफ दीन है। फौरन हाथ में हाथ डालकर कलीमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, मजहब इस्लाम हमें एक ताइयत का सबक देता है, प्यार मोहब्बत का परचम देता है। आपस में हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, कुरान कहता है कि तुम आपस में ईमान वाले भाई भाई हो। कुछ हमारे दरमियान खड़े होकर हमें बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो, हम उनका डट करके जवाब दिया करो कि जो अल्लाह को मानता है, जो कुरान को मानता है, जो नबियों को मानता है, जो फरिश्तों को मानता है, जो अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान ला चुका है, जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन रखता है, कहो इंशाअल्लाह कि हम सारे आपस में भाई भाई हैं। आपस में अगर इस प्यार मोहब्बत भरे जुमले को आप चलाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी तरफ, हमारी तरफ जो उठने वाली तिरछी निगाहें हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी और हमारी एक ताइयत से वो नाकाम होकर रह जाएंगी और सही मानों में हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हो जाएंगे। आज जरा सी कोई बात हो जाए, सारी जिंदगी बाइकाट हो जाता है, सारी जिंदगी मुंह मोड़ लिया जाता है। हालांकि सबसे प्यारी सुन्नत आका की माफ करना और करवाना है। अगर बदला लिया जाता तो ग़ज़वा उहद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुफ्फार ने हमला किया और मुसलमानों को एक घड़ी के लिए शिकस्त मिली, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक में खून जाहिर हुआ और आपके मुंह से खून जारी हुआ, तो कुफ्फार के लिए हजरात सहाबा सामने आ गए और कहा, या नबी अल्लाह, आप तो अल्लाह के चहीते हैं, आपको इशारे पर चांद के टुकड़े हो जाते हैं, आपके फरमान
जबान पर अबू जहल के हाथ की कंकरियां कलीमा पढ़ लेती हैं, आपके इशारे पर दरख्त चलकर सलाम करते हैं, आपके अदब व एहतराम में जानवर आकर आपको सलामी देते हैं, आप कुफ्फार के लिए क्यों हाथ नहीं उठा देते? आप इनकी हलाकत के लिए हाथ उठाकर बद्दुआ कर दीजिए। अल्लाह के हबीब ने अपने दीवानों की बात सुनी, लेकिन कहा मैं बद्दुआ करने नहीं आया। आपने हाथ उठाकर कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मैं लानत करने नहीं आया, मैं हलाकत में लोगों को डालने नहीं आया, मैं उनको अमन का सबक पढ़ाने आया हूं। अल्लाह के हबीब ने दुआ की, ऐ मेरे रब मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानती नहीं है, ये समझती नहीं है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने खाने में जहर मिला के दिया। क्या उससे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है? जो मेरी आपकी जान को लेने की कोशिश करे, तो क्या उससे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता। एक यहूदिया औरत आपके खाने में जहर मिला दे, वो खाना आपके दस्तरखान पर आ चुका, एक लुकमा आपने खा लिया, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई कर दी गई, या नबी अल्लाह इस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है, आप इसको ना खाइए। एक लुकमे की वजह से आपके बदन में जहर के असरात फैल चुके थे, लेकिन मालूम भी हुआ कि इस खाने के अंदर जहर किसने मिलाया। उस यहूदिया औरत को गिरफ्तार करके सामने लाया गया। अभी वो पैरों में नहीं पड़ी थी, खड़े खड़े कहने लगी कि सच्चाई ये है कि हाँ जहर मैंने ही मिलाया है, माफी चाहती हूं, माफ कर दीजिए। अल्लाह के हबीब कितने दरिया दिल हैं कि आपके खाने में जहर मिला दिया गया हो और दुश्मन का पता भी चल गया हो कि कौन है जहर मिलाने वाला, फिर भी आप कहते हैं चलो हम माफ किए देते हैं। अपने दुश्मन को माफ करके भेज दिया। सफवान बिन उमैया जिसके पास हथियारों का इकट्ठा जखीरा होता था, दो कबीलों में लड़ाइयां होती तो लोग उनसे किराए और उजरत पर असलहा लेते और लड़ाइयों से फारिग होकर असलहा को जमा कर देते। सफवान बिन उमैया ने, उमैर बिन वहाब एक इंसान है, उसको तैयार किया कि मदीने के अंदर मुसलमानों का एक सरदार है, तुम अगर उस पर हमला कर दोगे, नऊजुबिल्लाह, अगर उसकी जान ले लोगे तो मैं तुम्हारे तमाम अहलो अयाल का खर्चा बर्दाश्त करूंगा और तुम्हें बड़े इनाम से नवाजूंगा। एक जहर में भीगी हुई, जहर में बुझी हुई तलवार सफवान बिन उमैया ने उमैर बिन वहब को दी। वो उस तलवार को लेकर नऊजुबिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के लिए मदीने का सफर किया और वहां जाकर जब तलवार से हमला करने की कोशिश की तो एक सहाबी रसूल आपके सामने आ गए और आकर के कहने लगे कि उमैर बिन वहाब एक तलवार लिए खड़ा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मुझे बता दिया गया है कि उसकी तलवार जहर में बुझी हुई है, वो मुझ पर हमला करना चाहता है। चुनांचे उस उमैर बिन वहाब को जब आपके सामने लाया गया तो वो खड़े खड़े कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, सच्चाई ये है कि गरीबी में आकर, मुहताजगी में आकर बड़ा इनाम पाने के लिए सफवान बिन उमैया से मेरा इस बात पर अहद हो गया कि वो मुझको नानो नफका देगा और मैं आप पर हमला करूंगा। मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के हबीब के खिलाफ जो तलवार लेकर निकला है, एक ही लफ्ज पर अल्लाह का हबीब कहता है जाओ हम तुम्हें माफ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाओ हम तुम्हें माफ करते हैं। और आज हम मस्जिदों पे ही बट गए हैं, मदरसों पे ही बट गए हैं, इमामों पे ही बट गए हैं। ये कम सिन तुम्हें सबक दे के जाता है। किसी इमाम या किसी मस्जिद या मदरसे या जगह के ऊपर मत बटना,
मजहब मजहब इस्लाम है, जो रब का पसंदीदा मजहब है। और मैं खोल कर कह देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मेरे वो भाई भी मौजूद हैं कि जिनको कुरान की रोशनी में मैं अपना भाई कहने आया हूं, जो बरेली की जमीन से ताल्लुक रखते हैं, वो मेरे भाई हैं। कहो हाथ उठा के, वो हम सब के भाई हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मजबूती के साथ नहीं कह रहे हैं, दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जगह मजहब का नाम नहीं है। कोई देवबंदी है, देवबंद मजहब थोड़ा ही है। किसी का मजहब देवबंद है, किसी का मजहब अजमेर है, किसी का मजहब कलियर है, किसी का मजहब बरेली है, किसी का मजहब आजमगढ़ है, किसी का मजहब लखनऊ है, किसी का मजहब सऊदी अरब है, किसी का मजहब काबतुल्लाह है, किसी का मजहब मस्जिद नबवी है। अगर है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरा, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अगर मजहब किसी ने अल्लाह का पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम अपनाया है, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। जुड़ जाइए मजहब इस्लाम से, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। कामयाबी किस में रखी है अल्लाह ने? मजहब इस्लाम के मानने वालों में। मजहब इस्लाम के अंदर कामयाबी है। अल्लाह मुझे इसी पर जिंदा रखे और हम सबको जब तक रगों में खून है, इसी की कुर्बानी के लिए अपनी जान माल को पेश करने का जज्बा अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। आमीन। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, हम आपस में वो अखलाक अपनाएं जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए हैं। ऐसी मोहब्बत करें कि जिस मोहब्बत पर अल्लाह की तरफ से बदला मिलने वाला हो। ऐसे मुकद्दमे खड़े ना करें कि मेरे हबीब को जन्नत में जाने में देर लगे। एक हाजी हज करने के लिए निकले हैं, अल्लाह वाले हैं, 5 वक्ता नमाजी हैं, हाथ में उनके थैला है, सामान का थैला है। वो हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं। एक चोर उचक का आया और आने के बाद छलांग लगाकर उस बुजुर्ग के हाथ से वो सामान का थैला छीनकर भागने लगा। याद रखो, जिसके साथ अल्लाह होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक बेशक। अल्लाह जिसको गिराना चाहे उसको कोई नहीं उठा सकता, और जिसको अल्लाह उठाना चाहे उसको कोई नहीं गिरा सकता। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको इज्जत देता है मिल के रहती है, जिसको जलील करना चाहता है जलील होके रहता है। अबू जहल पहाड़ी पर खड़े होकर करोड़ों के मजमे को खड़ा करके कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला झूठा है, नऊज़ु बिल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जादूगर है। जो उसकी बात सुनता है वो अपने पुराने दीन को छोड़ देता है। अल्लाह को इज्जत मोहम्मद ही को देनी थी, दी क्या ना दी। आज कोई अपने बच्चे का नाम अबू जहल रखेगा, कयामत आ जाएगी, कोई इस नाम को पसंद नहीं करेगा। और नाम चाहे मेरे और आपके कुछ भी हैं, पसंद करते हैं, या तो शुरू में मोहम्मद लगे या आखिर में अहमद लगे। अल्लाह ताला ने आपके मकाम को बढ़ाया, वादा फरमाया था व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके मर्तबे को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। हमने आपके मर्तबे को बुलंद कर दिया है। यही सफवान बिन उमैया उमैर बिन वहब को भेजता है, पता भी चल जाता है कि दुश्मन बन के आया है, नबी ने माफ कर दिया। यही सफवान बिन उमैया जब मक्के को अल्लाह के नबी फतह करने के लिए आए तो भागने लगा कि आज जान नहीं बचेगी, मैं खुल्लम खुल्ला दुश्मन हूं। लेकिन इसी उमैर बिन वहब ने जाकर सफवान बिन उमैया से कहा कि वो बड़ा दरिया दिल है, वो बड़ा नरम दिल है, वो बदला लेना नहीं चाहता, वो मुकाबला करना नहीं चाहता, वो बड़ा खुश अखलाक है। तो फिर करना क्या है कि जाकर माफी मांग लो, अल्लाह के हबीब माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह। क्या कहा? माफी मांग लो, माफ कर देंगे। आज तो जरा जरा सी बात पर जिंदगी खत्म हो जाती है, बोलचाल नहीं होती।
आका ने फरमाया कि अगर 3 दिन बराबर किसी बात पर बोलचाल बंद रही और अल्लाह ना करे इसी हालत में इंतकाल हो गया तो अल्लाह कल को पूछेगा, सवालों जवाब होंगे कि क्यों बोलचाल बंद हुई, मुकद्दमा अल्लाह की अदालत में जाएगा। अल्लाह जैसा चाहेगा फिर वैसा ही होगा। तो सफवान बिन उमैया ने कहा कि उमैर, क्या मैं माफ हो सकता हूं? हजरत उमैर बिन वहाब ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं माफ हो सकते, तो कोई निशानी लाइए। अब ये उमैर बिन वहाब अल्लाह के नबी की खिदमत में आता है और आकर के कहता है, या नबी अल्लाह, जिस आपके दुश्मन ने मुझे आपको कत्ल करने के लिए भेजा था, अगर वो माफी मांगना चाहे तो क्या वो माफ हो सकता है? अल्लाह के हबीब ने जरा सा भी नहीं सोचा कि उसने तेजाब या जहर में भिगोकर तलवार मेरी गर्दन के लिए भेजी थी, जरा सा भी नहीं सोचा। फौरन कहा कि उमैर, जल्दी जाकर क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें नबी माफ करता है। सुभान अल्लाह। उमैर बिन वहाब ने कहा कि या नबी अल्लाह, मैं अपनी जबान से जाकर कहूंगा तो इतनी जल्दी यकीन नहीं करेगा, कोई निशानी के तौर पर चीज दाता कर दीजिए ताकि वो देखते ही समझ जाए कि हाँ मेरी बख्शिश का परवाना है। कुर्बान जाइए नबी की जात पर। आपने अपने सर का अमामा उतारा और उमैर बिन वहाब के हाथों में दिया कि जाकर सफवान बिन उमैया को दे दो और दिखा दो कि तो अल्लाह के हबीब ने उसे माफ कर दिया है। चुनांचे आपकी दस्तारे मुबारक सफवान बिन उमैया की आंखों के सामने जब गई तो दिल की काया पलट गई, आंखों से आंसू जारी हुए और फौरन वापस होकर आपके कदमों में आकर गिरा। अल्लाह के हबीब माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं माफ ही तो करने आया हूं दुनिया में और देने के आया हूं, माफ ही तो करने आया हूं। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। काश हमें भी उस हाजी की तरह मोहब्बत हो जाए कि जिसके हाथ से चोर ने थैला छीना और भाग गया। करिश्मा क्या हुआ, जैसे ही थोड़ी देर ये भागा इसकी आंखों की बीनाई खत्म हो गई। अल्लाह का निजाम है। बीनाई किसने दी है? अल्लाह ने दी है। जान किसने दे रखी है? अल्लाह ने। जब चाहेगा ले लेगा, उसकी अमानत है। अल्लाह ने उसकी बीनाई छीन ली, अंधा हो गया। अब जब अंधा हो गया तो एकदम जाहिर हो गया कि शायद कोई अल्लाह का वली है, जिसका थैला सामान मैंने छीना है, शायद के कोई अल्लाह का वली है। फौरन वापस होने लगा और ऐसे ही तलाश करते करते आवाज लगाने लगा कि फुला हाजी साहब हैं कोई जिनका ये थैला है, अगर किसी को नजर आए तो मुझे बताएं। तो एक हज्जाम की दुकान थी, बाल कटिंग वाले की दुकान थी। उसने कहा कि भाई अब तो नहीं, वो हर नमाज के वक्त आते हैं, तू यहीं बैठ जा, जब अगली नमाज का वक्त आएगा तो वो आएंगे, तुम उसका थैला वापस कर देना। चुनांचे वो वहीं बैठ गया। अब जैसे ही वो अल्लाह वाला नमाज के वक्त में वहीं से गुजरा तो फौरन वो नाबीना जो हो चुका था चोर, वो आपके थैले को लेकर सामने आया और कहने लगा कि जी मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, पहले आप मुझे माफ कर दें। अल्लाह वाले ने कहा कि अगर माफ ना करता तो न जाने क्या हो जाता। उसी वक्त में माफ कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी वक्त में माफ कर दिया था। अब जोर आसपास मेरे तुम्हारे जैसे खड़े थे, कहने लगे अल्लाह वाले, तुम्हारा सामान चोरी हुआ, छीना, जब तक वापस नहीं आया तो माफ कैसे कर दिया? भाई सामान मिलने पे माफ करते तो बात समझ में आती है। सामान भी नहीं मिला था और माफ भी कर दिया। अल्लाह वाले ने कहा मैंने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है। आपका फरमान ये है, जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में नहीं जाएगा। वो हाजी कहता है, वो नमाजी कहता है। मेरे दिल में ये ख्याल आया जब ये मेरा थैला लेके गया, अगर इसको मैंने माफ नहीं किया, कल अल्लाह की अदालत लगेगी, तराजू कायम होगी, मेरा मुकद्दमा अल्लाह के हुजूर पेश होगा। मेरे मुकद्दमे में जो देर लगेगी, मेरे नबी को जन्नत में जाने में देर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने उसी वक्त माफ कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, ये मसले यहीं निपटाने की कोशिश करो। बहुत लंबा दिन है, 50,000 साल का दिन है कि जिस दिन में
अपने रब के सामने खड़े होकर हमें अपनी तमाम अच्छाई और बुराइयों का हिसाब और जवाब देना है। इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा दीन मजहब इस्लाम दिया है। इसी पर जुड़कर लग कर मेहनत करने की कोशिश करने की जरूरत है। खुदा की कसम, जिसका सांस एक एक सांस मजहब इस्लाम की मोहब्बत में गुजर गया, बेड़ा पार हो जाएगा। और जो रास्ते काट कर फलांग कर आपस में दरारें डालने का काम करेगा, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, फसाद करने वालों को हम पसंद नहीं करते, जमीन के ऊपर झगड़ा फैलाने वालों को हम पसंद नहीं करते। कुरान एक है, अल्लाह एक है, नबी आखिर में हमें अल्लाह ने एक अता किया है। अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। दीन को सही समझो, परखो, हक्कानियत के साथ जुड़ो, हक परस्त जमात के साथ लगो, अपनी अच्छाई बुराई को तलाश करके अपनी जिंदगी को कामयाब करने की कोशिश करो। थोड़ी थोड़ी बात तो समझ में आ रही होगी कि नहीं? हाथ उठा के बताएं किसके समझ में नहीं आ रही है। आधा मजमा है। अच्छा, बात जरा मेरे से उल्टी हो गई। अच्छा, अब क्या वैसे बता दे किसकी समझ में आ रहा है? आ रहा है। प्यार मोहब्बत लुटाएंगे इंशाअल्लाह। इतना प्यार मोहब्बत हमें लुटाना है कि भाई समीउल्लाह और भाई समीउल्लाह की कमेटी को इससे बड़ा मैदान तैयार करना पड़े अगली साल। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और एक एक घर का एक एक बच्चा उस जलसे में बैठकर उलमा की बातों को सुनकर अपनी जिंदगी बदलने के अल्लाह ताला सबको फिक्र अता फरमा दे। ये इनका बड़ा मुजाहदा है। इन हजरात ने इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया और बड़े दूर दूर के लोगों को बुलाया और हजरात के सामने बिठाकर दीन की बातें करवा रहे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। बस्ती के अंदर जो भी इख्तिलाफ की बातें हो, अल्लाह उन सब बातों को खत्म फरमाए। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ज्यादा लंबा वक्त ना तो कमेटी की तरफ से दिया गया और ना रात इजाजत देती, क्योंकि 10:30 के करीब वक्त हो चला। हमारे एक और मेहमान बुजुर्ग बाहर से आए हुए हैं, उनका बड़ा तफसीली खिताब अभी हमारे सामने आना है। इसलिए मैं कमसिन सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूं, खुदा की कसम अल्लाह ताला ने हमें जो मजहब इस्लाम दिया है, इससे बेहतर दुनिया और आखिरत में कोई दौलत नहीं। बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के एतबार से बड़ा छोटा सा जुमला है, लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया अगर इसी ला इलाहा इल्लल्लाह को एक कागज के पुर्जे में लिखकर एक तराजू के पड़ले में रख लिया जाए और दूसरे पड़ले में इस सारी कायनात को रख लिया जाए, जिसमें 7 आसमान भी हो, जिसमें 7 जमीनें भी हो, इंसान जिन्नात दरिंदे परिंदे सब हो, दुनिया के तमाम पत्थर और दम जमादात और नबातात सब कुछ हो, नबी फरमाते हैं अगर तराजू के अंदर मुकाबला करने लगे हो तो ये कलीमे वाला पड़ला झुक जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे और आपके दिल में अल्लाह ने जो दौलत दी है वो कितनी हसीन है, वो कितनी खूबसूरत है। अगर इस दौलत के शुक्रिये में हम पूरी जिंदगी अपने सर को सजदे में रखकर अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहें तो खुदा की कसम हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि सदा हमें जिंदा नहीं रहना, हमें आखिरत की तैयारी के लिए तैयार रहना है। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र करो। कब्र की अंधेरी में हमें सबको जाना है, कल मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। अल्लाह फरमाते व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो मेरे सामने खड़ा होने का फिक्र अपने दिल में रखता है, जिस इंसान के दिल में मेरे सामने खड़े होने की बात यकीन के तौर पर बैठी हुई है, वो कभी नफसानी ख्वाहिशात पर नहीं चलेगा, वो मेरे फरमान के मुताबिक चलेगा। आज अगर हम अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो कल अल्लाह के यहां अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नसीब हो जाएगी। वो कब्र ऐसा घर है कि जिस घर के अंदर कोई रिश्वत भी नहीं चलती, कोई नाता भी नहीं चलता, कोई बड़ाई और छोटाई भी नहीं चलती। सैयदना हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? अल्लाह के हबीब की लख्ते जिगर, जिनके बारे में आपने फरमाया कि मेरी सबसे चहीती बेटी हजरत फातिमा
और तो जन्नत की औरतों की सरदारन बनेगी। हसन और हुसैन की वालिदा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन की ज़ौजा मोहतरमा। लेकिन हुआ क्या है, पूरी उम्मत को सबक देने के लिए हजरत फातिमा के इस वाक़ये को इबरत के तौर पर जहन में रखना चाहिए। जिन दिमागों में आज छोटाई और बड़ाई आ जाती है कि हम तो बड़ी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हम तो बड़े अमीर हैं, हम तो बड़े मालदार हैं, हम तो बड़ी हैसियत के हैं, हम तो बड़ी पोस्ट के हैं, वो तो गरीब हैं, वो हकीर हैं, वो जलील व फकीर हैं। याद रखो मुसलमानों, ये बड़े छोटे का फर्क अल्लाह के हबीब ने मिटाया था कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, किसी मालदार को गरीब पर कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तकवे और तहारत में बड़ा होगा वो रब की निगाहों में बड़ा होगा। जो तकवे और तहारत की वजह से कमजोर होगा वो अल्लाह की निगाह में छोटा होगा। बिरादरियों से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, मालदारी और गुर्बत से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कारे और गोरे से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अल्लाह जिसको पसंद कर ले, जो तकवे तहारत के लिए अपने आप को खाली कर ले, अपनी जिंदगी को तकवे तहारत के मुताबिक गुजारे, अल्लाह की निगाहों में वही बड़ा होता है। बेशक बेशक। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का जनाजा जब कब्रिस्तान में पहुंचा और आपका जनाजा मुबारका कब्र के बराबर में रख दिया गया, हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र की तरफ झांक कर क्या कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे मालूम है ये किसका जनाजा है? ये नबी की बेटी का जनाजा है, ये हसन और हुसैन की वालिदा है, ये हजरत अली शेर खुदा की ज़ौजा मोहतरमा है। कब्र के अंदर से आवाज आती है, अबू ज़र, यहाँ हसब नसब गिनाने की जरूरत नहीं है, अगर नबी की बेटी है, अमाल अच्छे नहीं है तो बर्ताव वही होना है, अगर काफिर की बेटी भी है, अमाल अच्छे हैं तो बर्ताव अच्छा ही होना है। बेशक बेशक। कब्र की ये बात हजरत फातिमा के लिए नहीं थी। कब्र जानती है कि हाँ, जो ये जनाजा है ये बड़ी अजमत वाला जनाजा है। ये बात किसके लिए थी? मेरे और आपके लिए थी कि वहां कोई बड़ाई छोटाई नहीं है। सिर्फ बड़ाई छोटाई, अल्लाह जिसको बड़ा कर दे वो बड़ा है, जिसको छोटा कर दे वो छोटा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अपनी जिंदगियों में तकवा तहारत पैदा करो, पाकीज़गी पैदा करो, अल्लाह के नबी के अखलाक के मुताबिक अपने अखलाक बनाओ, अच्छाई की जिंदगी अपनाओ, आपस में प्यार मोहब्बत को बांटो। अल्लाह के नबी ने हमें दुश्मनी करना नहीं सिखाया, दुश्मनों को भी गले से लगाया, दुश्मनों को भी गले से लगाया। हजरत हमजा जब अबू लहब के सर के ऊपर वार करके आ गए तो कहा कि भतीजे खुश हो जाओ, तुम्हारे दुश्मन से बदला लेकर आया हूं। अल्लाह का हबीब यहां भी कह रहा है, हालांकि मेरे तुम्हारे जैसा कोई होता और कोई कहता कि मैं तुम्हारे दुश्मन से बदला लेके आया हूं तो सीने से लगाकर शाबाशी देते, वाह मेरे दुश्मन से बदला लेके आया। लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया, चचा, मैं दुनिया में बदला लेने और लिवाने के लिए नहीं आया, मैं सर फोड़ने और फुड़वाने के लिए नहीं आया, मैं इससे खुश नहीं होऊंगा। हजरत हमजा ने कहा कि फिर वो कौन सी चीज है कि भतीजे जिससे तुम खुश हो जाओ? अभी हजरत हमजा ईमान में दाखिल नहीं थे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरी खुशी तो चचा इसमें है कि तुम कलीमा पढ़कर दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाओ। हजरत हमजा ने एकदम से हाथ बढ़ाकर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, कहो अपनी जबान से सब, हम मुसलमान हैं जी। मुसलमानियत का सबक पढ़ा है, कुरान के हम मानने वाले हैं, अल्लाह के आखिरी नबी को नबी मानते हैं, कयामत तक अब कोई नबी आने वाला नहीं है। हजरत आदम से लेकर जितने भी नबी आए हम सारे नबियों पर ईमान रखते हैं, फरिश्तों को भी मानते हैं, अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान है। कुरान अल्लाह का आखिरी कलाम है, कोई नया कानून आने वाला नहीं है। कोई बीच में आकर दावा करने लगे कि अब मैं नबी बन के आ गया तो झूठा होगा।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद कयामत तक 30 बड़े झूठे कज़्ज़ाब आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। उनमें सबसे अखीर में काना दज्जाल होगा। अल्लाह उसके फितने से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। इसलिए अपना अकीदा मजबूती के साथ ये रखना, यही दीन है कि अब अल्लाह के नबी के बाद कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। इस दीन को, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह के हबीब की मुकद्दस उम्मत के अंदर ये मुकद्दस उलमा की जमात के जिसके लिए आपने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये कदम कदम पर आपको मसला बताएंगे, सजदा करना सिखाएंगे, रुकू करना सिखाएंगे, सूरह फातिहा पढ़कर सिखाएंगे, ये तुम्हें नमाज पढ़ना भी बताएंगे, शादियों का रिवाज भी समझाएंगे, ज़कात देने का तरीका भी बताएंगे, हज भी करना सिखाएंगे, रात कैसे गुजारनी है वो भी बताएंगे, दिन के अंदर कैसे दुकान चलानी है वो भी बताएंगे। अब कदम कदम पर हमारी रहनुमाई के लिए अगर कोई उम्मत के अंदर है तो ये हजरात उलमा की जमात है। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। ज्यादा से ज्यादा हमें इनके इल्म से फैज़याब होने की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, वो आकाए रहमत हैं कि जिन्होंने सरापर रहमत लुटाकर मेरे और आपके सीनों के अंदर कलीमा डलवाया है, और आपकी मोहब्बत और निगहबानी से और आपकी मेहरबानी से आज हम उसी अल्लाह के पसंदीदा मजहब को मानने वाले हैं। आपस की तमाम इख्तिलाफ और इंतिशारात को ख़त्म करके भाईचारगी, प्यार, मोहब्बत के साथ इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को गुजार दीजिए। इंशाअल्लाह कल कामयाबी मिल जाएगी। दुनिया की जिंदगी का किसी को पता तो नहीं है, पता तो नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कोई पता नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हर आने वाले सांस को अपना आखिरी सांस समझो। आखिर में 1 मिनट की बात बताकर रुखसती चाहूंगा। मेरे भाइयों, जब भी आप नहा धोकर कपड़े पहनो तो जरा सी देर के लिए सोच लिया करो कि आज ये कपड़े जो मैंने पहने हैं, अपने हाथों से पहने हैं, अपने हाथों से उठाए हैं, अपने हाथों से पहने हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्हीं कपड़ों को उतारने वाला कोई दूसरा हाथ होगा, और उतारने वाला नहीं बल्कि कैंचियों से काट कर निकालने की नौबत भी आएगी। जब हाथ में बर्तन लेकर गुस्ल करो तो जरा सा तो सोच लिया करो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आज मैं अपने हाथ से पानी उठाकर अपने बदन को पाक कर रहा हूं, कल ये नौबत ना आए बल्कि पानी डालने वाला भी हाथ कोई और हो, बदन को रगड़ने वाला भी कोई और हाथ हो, कब्र हमारा इंतजार कर रही हो, ये सिले हुए कपड़े आज धुले परेश हुए पहनने के लिए तैयार हो, कल ये भी तो हो सकता है कि बगैर सिला कफन 3 दिन के बाद तेरे बदन पर आने वाला हो। अल्लाह के हबीब ने इसीलिए तो फरमाया कि दिन भरे में कम से कम 20-30 मरतबा और बल्कि लातादाद मरतबा अपनी मौत और कब्र को याद किया करो। इससे ईमान मजबूत होगा, ताजा होगा, दुनिया से बेरगबती होगी, आखिरत से मोहब्बत होगी। करेंगे इंशाअल्लाह। मरना सबको है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना पड़ेगा। अल्लाह का इनकार करने वाला भी दुनिया में मौजूद है, नबी का इनकार करने वाला भी मौजूद है, कुरान का इनकार करने वाला भी मौजूद है, नबूवत के दावे करने वाले भी मौजूद हैं, खुदाई के दावे करने वाले भी दुनिया में आए हैं। आज तक आदम से लेकर अब तक न कयामत तक कोई आदमी ऐसा आपको या मुझे नहीं मिला जो मौत का इनकार कर दे। आज तक मौत का इनकार हुआ है? करेगा भी तो उसी को आएगी, तब यकीन आ जाएगा। इसलिए मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत की इस घाटी से सबको गुजरना है। अल्लाह हमें मरने से पहले मजहब इस्लाम पर मजबूती के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे। जब तक भी जिंदगी है अल्लाह इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजरवाए। मरते दम हम सब की ज़बान पर अल्लाह ताला कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो सब एक मरतबा। कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी और सारी फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला ने, हजरत आ रहे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये तो वादा मैंने शायद पिछले साल भी आपसे लिया था और आपने वो वादा पूरा किया था। मैं उन पुराने हजरात से मिला हूं कि जो वादा हमने उसमें लिया था वो इंशाअल्लाह वादा मुकम्मल हुआ।
एक वादा जलसे की निस्बत से हम आपसे ये लेना चाहते हैं कि जब तक जलसे की दुआ नहीं होगी इंशाअल्लाह हम नहीं जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह, क्योंकि अब जलसा ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, बहुत मुख्तसर से वक्त में जलसा मुकम्मल होगा और इंशाअल्लाह दुआइया कलिमात पर इस मजलिस का इख्तिताम होगा, तभी सबको अपने अपने घर जाना है। कोई भी दुआ से पहले नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, जरूरत के लिए तो इंसानों को बीच में उठना पड़ेगा, वो अपनी जरूरत पूरी करेंगे। हमारे मेहमान स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह उनका तफसीली खिताब होगा, इसलिए इस वादे के अंदर आपको मुकम्मल अमल करना है। अपने इस जलसे को मुकम्मल करने से पहले एक भी आदमी उठ के नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल की तौफीक नसीब नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कौसर अहमद साहब जिहादी, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कौसर अहमद साहब जिहादी, सरजमीने हिंची बाजार। नारे तकबीर।